ओम श्री परमात्मने नमः। अभी तक हमने शंखों के ऊपर चर्चा की है कि जब कुरुक्षेत्र में अलग अलग शंख बजे, उनके नाद कैसे थे और उन शंखों के नाम क्या थे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब सारी सेनाएं एक जगह एकत्रित हुई और अर्जुन ने कहा कि श्री कृष्ण को कहा कि मेरा रथ आप कौरव सेना के बिल्कुल सामने ले जाकर खड़ा करें। तो वो मेरा रथ जो शब्द है वो अर्जुन के हृदय में जो अहंकार उत्पन्न हुआ उसके बारे में बताया गया है। श्री कृष्ण यद्यपि साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतुकी कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे और अपने भक्त पर स्नेह दिखाने में वो कभी नहीं चूकते। इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है और इसी वजह से सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अपने अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वो ये जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित है। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वो उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। मतलब कौरवों ने जब ये जाहिर कर ही दिया कि उन्हें युद्ध लड़ना है और अर्जुन मन से नहीं चाह रहे थे कि उनको इस युद्ध का सामना करना पड़े। क्षत्रिय होने की वजह से युद्ध करने में उन्हें कुछ संकोच न था, पर उनका हृदय अपने ही परिवार के समक्ष खड़े होने की स्थिति में नहीं था। पर उन्होंने फिर भी श्री कृष्ण की बात मानते हुए उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे सामने खड़े कौरव सेना की स्थिति क्या है, तो आप मेरा रथ उनके सामने, हे अच्युत, उनके सेना के सामने मेरा रथ ले चलिए। तो ये मेरा रथ जो है अर्जुन के हृदय में अहंकार के बीज का प्रस्फुटन है। इन श्लोकों में अर्जुन के हृदय में उठने वाले उन भावों को दर्शाया गया है जो किसी भी व्यक्ति के हृदय में उस समय उठते हैं जब वो उत्साहपूर्वक कर्तव्य कर्म करने में उद्यत होता है। साधारण मनुष्य में ये भाव अहंकार से प्रेरित होता है, जिसके कारण उसे कर्म फल से सुख, हर प्रकार के सुख की आशा होती है। किंतु भगवत भक्त सारे कर्मों को सुख की आशा से नहीं, अपितु भगवत दर्पण बुद्धि से अपने को भगवान का यंत्र मात्र समझ कर करता है। यद्यपि अर्जुन श्रेष्ठ भगवत भक्त थे, तथापि पूर्व जन्म के संस्कारों के प्रभाव से उसमें थोड़ा बहुत अहंकार युक्त क्षत्रिय भाव का उदय हो रहा था। इसीलिए उन्होंने मेरा रथ शब्द को आवेश में आकर कहा, जिसकी बागडोर श्रीमान भगवान श्री कृष्ण के हाथ में है और जिसकी ध्वजा पर गुरु रूप भक्त प्रवर श्री हनुमान की आकृति अंकित है। तो इधर कपित ध्वज का भी उल्लेख थोड़ा बहुत करना ज़रूरी है। अर्जुन के रथ में जो कपित ध्वज था उसके बारे में हिंदू पौराणिक गाथाओं में कुछ चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं और उन्हीं मान्यताओं के अनुसार अर्जुन का एक अन्य नाम था कपित ध्वज। खांडव वन को जलाने हेतु श्री अग्निदेव ने वरुण देव के पास से कपित ध्वज नामक अजेय रथ अर्जुन को दिया था, जिसकी ध्वज पर महावीर जी की मूर्ति बनी थी।
हनुमान जो है वो शिव जी के अवतार माने जाते हैं और वो महान शक्ति, आस्था, भक्ति, ताकत, ज्ञान, दैवीय शक्ति, बहादुरी, बुद्धिमता, निस्वार्थ सेवा भावना आदि गुणों के साथ भगवान शिव का 11वां अवतार, रुद्र अवतार माना जाता है। हनुमान ने अपना पूरा जीवन भगवान श्री राम और माता सीता की भक्ति में लगा दिया था। अहंकार का उदय जब इंसान के मन में होता है तो वो चाहता है कि सारी स्थिति जो है किस प्रकार की है और उस पर वो कैसे अपना कंट्रोल बना सकता है। तो एक तत्वदर्शी भक्त के लिए जो कि श्री कृष्ण थे, उनके लिए ना तो कोई मित्र है ना कोई शत्रु है और युद्ध जैसा प्रत्येक कर्म भगवान की आज्ञा के पालन के लिए ही होता है, न कि विरोधी को दंड देने के लिए। किंतु थोड़ा किंचित अहंकार के उदय से इस दृष्टि का लोप हो जाता है। उनको लगता है कि अर्जुन को ये समझ नहीं आया तब तक कि उनको ये सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब श्री कृष्ण साथ में हैं तो फिर उनको किसी चीज़ की वो खुद ही, वो सारथी रूप में वो खुद ही बताएंगे। बट उन्होंने उस समय अपने अहंकार को थोड़ा सा बढ़ने दिया। तो ऐसे अहंकार के समय थोड़ी सी जो दृष्टि होती है वो लोप हो जाती है और ऐसा होने पर व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ राग द्वेष, प्रेम घृणा और हितैषी विरोधी आदि के द्वंद्वात्मक भाव स्थिर कर लेता है। सामान्यतः इसे मनुष्य अपने जीवन का परम कर्तव्य समझता है, किंतु वो यह नहीं जानता कि इस प्रकार के भावों से उसके लिए दुख मूलक जन्म मरण के अनंत चक्र का निर्माण हो जाता है। इस स्थान पर अहंकार को समझ लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अहंकार को सामान्यतः उसके निकृष्ट रूपों में ही जाना जाता है। जैसे हम ज़्यादातर अहंकार को किस रूप में देख सकते हैं, जो दिखाई देता है वो होता है अभिमान, दर्प, अकड़, दुराग्रह, जिद आदि उसके निकृष्ट रूप होते हैं। किंतु अहंकार का जो पारिभाषिक अर्थ है वो होगा जो शरीर को अपना स्वरूप समझना। ये सभी जानते हैं कि शरीर एक अत्यंत ही परिवर्तनशील पदार्थ है, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नष्ट हो जाता है। इसमें रोग होते हैं, वृद्धावस्था आती है और ये किसी भी मनुष्य के वश में नहीं। सो मनुष्य का वास्तविक स्वरूप जो है वो तत्व जो इस शरीर में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव करता है। ये तत्व नित्य है और अपरिवर्तनशील है। मतलब आप अपनी बेसिकली इसका कहने का अंत है कि आप शरीर का घमंड अपने में न लाएं और खुद को एक अपरिवर्तनशील भावना से दूर न रखें। अर्थात शरीर नष्ट हो जाने वाला है, लेकिन आपकी आत्मा अगर शुद्ध है तो वो सदैव अपरिवर्तनशील रहेगी। हमें एक्चुअली कुछ भी करने की शक्ति जो है मनुष्य के शरीर और प्राण में निहित है। हम कुछ भी कर सकते हैं जिन पर मनुष्य का लेशमात्र भी अधिकार नहीं है। मतलब आप सक्षम हो चीज़ों को करने के लिए, लेकिन ये भ्रम कि शरीर और प्राण मेरे अधिकार में है, ये भ्रम जब तक रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। वास्तविकता यह है कि जिस सर्वशक्तिमान सत्ता ने जीवात्मा को प्राण और शरीर दिए हैं, उसी का यह अधिकार है कि कर्म करने में इनके उपयोग को वो कैसे नियंत्रित करे, कैसे ऐसे कर्म करे जो सिर्फ भगवत प्राप्ति की ओर बढ़े और इन सारे नियंत्रणों के साथ, अर्थात जहाँ पे राग द्वेष ना हो, मन के अंदर अहंकार ना हो, किसी प्रकार का दर्प ना हो, ज़िद ना हो, किसी के लिए बुरा ना सोचे, ये सारी चीज़ें उसी के अंतर्गत आती है। अर्जुनोवाच
अथाव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातृराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शास्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमामहीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मेयचोत्। हे राजन, इसके बाद हनुमान से अंकित पताका लगे हुए रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर तीर चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। सावधानातिरीक्षेऽहं युद्धकामान् व्यवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यं स्म रणसमुद्यमे। योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं या अतेऽत्र समागताः धातृराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। जिससे मैं युद्ध भूमि में उपस्थित युद्ध की इच्छा रखने वालों को देख सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन से एक साथ युद्ध करना है। मैं उनको भी देख सकूं जो यह राजा लोग यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के हित की इच्छा से युद्ध करने के लिए एकत्र हुए हैं। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारता सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोणप्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यन्त समवेतान् कुरुनीति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसा कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। अर्जुन को यहाँ गुणाकेश कहा गया है। गुणाका जिसका अर्थ नींद या निद्रा होता है और उसको जीतने वाले को गुणाकेश कहते हैं। श्री कृष्ण एक बहुत इंटेलिजेंट मेंटोर हैं, इसीलिए उन्होंने अर्जुन के रथ को दुर्योधन के सामने खड़ा नहीं किया। ऐसा करने से अर्जुन अपना बदला लेते और उस बदले के लिए ही युद्ध करते, ना कि धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करते। अर्जुन के अहंकार युक्त वचनों को सुन के श्री कृष्ण भगवान ने इसीलिए उनके रथ को भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने खड़ा किया और कहा कि इन युद्ध में एकत्र हुए कौरवों को देखो। यहाँ भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम्हारे मन में जो अहंकार जागृत हुआ है, अब उसके फलस्वरूप एक ओर तो तुम अपने पितामह भीष्म को देखो जो तुम्हारे वंश के सर्वोपरि व्यक्ति हैं, और दूसरी ओर द्रोणाचार्य को देखो जिनसे तुमने युद्ध की विद्या सीखी है, और अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार यह निश्चित करो कि तुम किसके साथ युद्ध करोगे। ऐसा करने से भगवान अर्जुन के अंतःकरण में छिपे हुए प्यार और अटैचमेंट के एहसास को अर्जुन के हृदय से बाहर निकालना चाहते हैं, जो ईगो की वजह से अर्जुन में उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार रथ को दोनों भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने खड़े करने का पर्पस अर्जुन के अहंकार को पूर्ण रूप से खत्म करना है। यह बिल्कुल उसी प्रकार है
जैसे कोई गुरु अपनी कक्षा के सर्वोत्तम छात्र को छोटी सी गलती होने पे भी सबसे कठोर दंड देते हैं, जिससे वह अपनी उत्तम परफॉर्मेंस ही सबके